और अगर इनको किसी मुल्क के वीजे मिलना आसानी से शुरू हो जाएं, जब तुर्की में जाकर इन्होंने बहुत पैसा लगाया, आपको नहीं पता, अवाम को नहीं पता पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तानियों ने तुर्की में जाके बहुत पैसा लगाया, बहुत डूबा है पैसा इनका, ओए सत्यानाश हो गया। अगर हमारी करेंसी इतनी गिरी है ना तो उनकी इतनी गिर गई है, बेड़ा गर्क हो गया उनकी मईशत का। पाकिस्तानियों ने जाके तुर्की में पैसा लगाया, जिधर भी हम लोग पैसा लगाते पता नहीं, ये कहना नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे कि इमरान खान साहब के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता चीजें निकलती जा रही हैं। नया शगुफा छोड़ा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और वो ये है कि वो कहते हैं कि बैंकों में जो स्टाफ है उनको पैंट शर्ट नहीं पहननी चाहिए, शलवार कमीज पहननी चाहिए। तो उसके साथ आप उर्दू बोलते हैं तो वो खुश होता है, आप उससे अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। अब ये देखिए ना, ये शोशे छोड़ते रहते हैं सारा टाइम लोगों को कन्विंस करने के लिए, जी इस्लामिक बैंकिंग। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि हमने पैसा कैसे कमाना है, तो उन्होंने कहा जी ये जो आम बैंकिंग है ना, ये तो है 2 नंबर बैंकिंग, ये तो है मगरब की बैंकिंग। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, इकोनॉमी के महारथी पाकिस्तानियों ने ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसी समझदारी से इन्वेस्टमेंट किए तुर्की में इतने सालों में कि अपने साथ साथ में तुर्की की भी जो इकोनॉमी है उसका भट्टा बैठा दिया। अब जो है इनके इमरान खान साहब नई स्कीम लेके आए, कहते हैं कि जो पाकिस्तानी है वो सब सलवार कमीज पहने और हम यहाँ पे बैंकों का सिस्टम ये सब जो है ये काफिरों के, अंग्रेजों के बैंक हैं, तो हम इसकी जगह पे इस्लामिक बैंक लेके आएंगे। ये इस्लामी बैंक चीज़ क्या है ये किसी को समझ में नहीं आई। जैसे हो सकता है कि वैसे नॉर्मल बैंकों में इंटरेस्ट होता है ना 2%, 5%, 6%, 7%, जितना भी, उसमें होता होगा शायद हुर रेट, कि इतने 2 हुर रेट, 4 रेट ऐसे होता होगा। और जो लोन लेके चुका नहीं पाएगा, जिसने कर्जा लिया इन इस्लामिक बैंकों से, चुका नहीं पाया, उसकी जो है जहन्नुम में आंखें फोड़ दी जाएंगी। ये ऐसा ही कुछ हमें जैसा सिस्टम समझ में आ रहा है। पूरी चीज़ क्या उधर चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हालांकि बैंक्स में तो सारी उर्दू बोली जाती है, मैंने तो कभी किसी को उर्दू इंग्लिश बोलते नहीं देखा। तो लेकिन उन्होंने कहा अभी जो नई ये कल्चरल ड्राइव शुरू किया है इमरान खान साहब ने, ये बेसिकली देखिए, इमरान खान साहब के कोई हाथ में चीज, हाथ जिन्हों कहते हैं ना, हाथ पैर कोई चीज नहीं आ रही, तो उनको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मगरब का तसल्लुत है, ये खत्म होना चाहिए। और दूसरा ये कि नेशनल ड्रेस पहना करें लोग। जब आपने शलवार कमीज पहनी होगी तो लोग कम खौफजदा होंगे। पैंटें शर्टें आपने जब पैंट शर्ट पहनी होती है तो लोग आपसे खौफजदा होते हैं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। वो कह रहे हैं कि मैं क्यों ना एक कल्चरल ड्राइव शुरू करूं। अब ये लोगों को बेवकूफ बनाने का नया तरीका है कि जनाब मैं शलवार कमीज पहनता हूं, मैं जब अमेरिका गया था, मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिला, मैं जब यूरोप गया था, मैं कहीं और जाता हूँ, मैं तुर्की गया हूँ, मैं जहां भी गया हूँ मैंने शलवार कमीज पहनी, मैंने व्हाइट हाउस में भी शलवार कमीज पहनी और मैंने पिशावरी चप्पल पहनी, तो मुझे जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब ये देखिए ना, ये शोशे छोड़ते रहते हैं सारा टाइम लोगों को कन्विंस करने के लिए, जी इस्लामिक बैंकिंग। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि हमने पैसा कैसे कमाना है, तो उन्होंने कहा जी ये जो आम बैंकिंग है ना, ये तो है 2 नंबर बैंकिंग, ये तो है मगरब की बैंकिंग। अभी मैं आज ही पाकिस्तान इस्लामाबाद में ट्रैवल कर रहा था, तो मैं जीटी हाईवे से गुजरा। रोकना भाई खुद को। साथियों, इमरान खान की इस तरीके से लुटिया डूब रही है पाकिस्तान में कि ये पूरा का पूरा जो है ये ड्रामाबाजी चालू कर दी कि इस्लामिक बैंक लेके आओ और ये कुर्ता सलवार कमीज़ पहनो, फलाना फलाना चीज़ें करो। इसके आप खुद के परिवार को देखो, इसके 3 बच्चे हैं इमरान खान के। आप देखो एक भी, इतनी फ़ोटोज़ लगाई हैं, आप देखो एक भी जो है आपको वहाँ पे रहता हुआ, सब वहाँ लंदन में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, कोई भी आपको नहीं दिखता जो वहाँ पे वो सलवार कमीज पहन के घूमता हो, ऐसा ऐसा करता हो, कुछ नहीं। ये खाली जो है पाकिस्तानियों को ड्रामेबाजी बनाने की चीज़ है। और सुनने में हम लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में अभी वाकई में ऐसे लोग, कई लोग हैं जो झूम उठे होंगे कि हाँ ये बात सही कही इमरान खान ने, यही होना चाहिए। ये कहाँ, ये सब ये मगरबी देश जिनको बोलते हैं, ये कहते हैं मगरबी देश है ये सब, इनके कपड़े हम नहीं पहनेंगे, ये हम तो अपने कपड़े पहनेंगे, हम तो जो है वो फतेह हासिल करने वाली कौम है, हम तो अपना वो करते हैं। तो उस हिसाब से इनका जो है। अब आप देखो, अब तो ये जो है प्रधानमंत्री बन गया है इमरान खान, तो अमेरिका अमेरिका कहीं जाता है तो पहन लेता है ये सलवार कमीज जो भी सब। पहले जब ये नहीं था, इसके पहले नेता तब बनने के पहले के टाइम में आप देखो, इतने साल ये विदेश में रहा, कभी एक फ़ोटो भी ढूंढने पे नहीं मिलती है कि ये वहाँ पे ऐसे ऐसे जो सलवार कमीज पहन के और ये कुर्ता फलाना ढिमकाना पहन के रहो। हार दरअसल गया है ना। लेकिन हम लोग ने पिछले एक वीडियो में बात करी थी, कुछ शायद परसों नरसों के, कि जो के पीके में इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, उसमें जो ये इमरान खान की पार्टी चुनाव हारी,
ये पाकिस्तानियों ने अपने लिए जो है ये नरक की आग बुला ली है, कसम से नरक की आग से बुरा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा हो, देखिए अब जो है ना, ये आप आजकल शेख रशीद के, फवाद चौधरी के जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, उसमें शेख रशीद का कल का इंटरव्यू था, उसमें ये था कि चाहे जो हो जाए इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, एक बार भी नहीं। और उसके बाद ये बोला कि अगला चुनाव हम मजबूती से लड़ेंगे। मतलब जो नेता होता है, नेता तो जब लोग जानते हैं बड़ी बड़ी बातें करता है, फिर भी बड़ी बड़ी बातों में भी नेता के मुंह से ये नहीं निकला कि हम दोबारा जीत के आएंगे। उसके मुंह से ये निकला, आप जाके देख सकते हो वो, कि हम दूसरा चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, 5 साल पूरे करेंगे। ये साफ दर्शा रहा है इस मेंटेलिटी को कि जितने पीटीआई वाले हैं सबको समझ में आ गई ये बात कि भैया अगली बार हम तो जो है वो जीत के नहीं आने वाले, चांस नहीं है। आ गए तो शायद वो अलग की बात हो जाएगी, लेकिन चांस नहीं है जीतने के। तो जितना जितना निचोड़ सकते हो पाकिस्तान को, जितनी अपनी जेबें भर सकते हो, जितना कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, उसमें डरो नहीं, संकोच नहीं करो। क्योंकि जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन फ्लाइट पकड़ लेंगे हम कि साला जब इलेक्शन रिजल्ट आए चुनाव का पाकिस्तान के, तब तक भी जो है हम पाकिस्तान की सरजमीन से बहुत दूर जा के, जो हमने इतने सालों में पैसा कमाया है, उनके हमारे आलीशान बंगले बने हो, अपनी मर्सिडीज़ में उतरेंगे, वहाँ घूमेंगे अपना रेंज रोवर में, अपने वहाँ पे एक से एक बड़े बड़े बिजनेसेस सेटअप करेंगे। और आप ये देखो, पिछले ये जो अभी 3.5-4 साल हुए हैं इमरान खान के, 70 साल में जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, इतना इधर ले लिया। कोई इनके यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी नहीं हुई। जो 2-4-5 हो भी रही हैं, हमको दिख रही हैं, वो सब चाइना कर रहा है। दासू डैम इनका चाइना बना रहा है, रेलवे लाइन की चाइना बना रहा है, सी पैक इनका चाइना बना रहा है। खुद से इन्होंने जो है कोई एक ढंग की हाईवे भी चौड़ा नहीं की बनाया है, जो इनका वो बहुत आ रहा है वो सुनने में ऐसा खबर। तो इतना पैसा जो है वो गया कहाँ? ये जो तकरीबन कितना, ये शायद 10-12 ट्रिलियन डॉलर है, शायद 15 ट्रिलियन डॉलर तक है, हाँ। इतना कर्जा इधर जो बीच में लिया, ये गया कहाँ पे? ये भैया, ये जितना ये पुराने थे ना, ये नवाज शरीफ फलाना ढिमकाना, ये जितना सोच भी नहीं पाए होंगे ना, उससे ज़्यादा ये जेबें भर गई हैं इस बार। और शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि इस वजह से बाजवा दोबारा से इमरान खान को लेकर के आए, शायद ही है, अभी इसमें कंफर्मेशन किसी तरीके की नहीं, लेकिन क्योंकि इतनी जेबें भरवाई हैं बाजवा की इमरान खान ने, इसलिए शायद इसके चलते बाजवा जो है वो दोबारा इसकी जैसे तैसे करके सरकार बनवा दे। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।